सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्षित कुमार पांडे। इस वीडियो में हम मैक्सवेल इक्वेशन जो कि एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन का यूनिट नंबर 2 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने मैक्सवेल्स के इक्वेशन से। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ है इस बार एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन का, जो AKTU पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मैक्सवेल के 4 इक्वेशन बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हम मैक्सवेल के इक्वेशन को हम सबसे पहले डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन जो मैंने आपको बताया था एम्पियर सर्किटल लॉ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि होता है डेल क्रॉस H इज इक्वल टू डेल D बटे डेल T प्लस जे। यहाँ पर क्या है? करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ को। ये आप बात नोट कर लेंगे। और एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है तो मैं इसको आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। एम्पियर सर्किटल लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, उसी तरह दूसरे इक्वेशन पर आते हैं मैक्सवेल के, जो कि डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है, जो कि है डेल क्रॉस E is equal to minus dB बटे dt, and this equation represent the Faraday law। यानी सेकंड इक्वेशन व्हाट रिप्रेजेंट? सेकंड इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है आपके फराडे लॉ को, फराडेज लॉ। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देखिए डेल क्रॉस H इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा गया है, ये D है, यहाँ पर G है। तो ये यहाँ पर इसका मतलब हो गया कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की बात होती है। इसको एक्सटेंडेड अभी बनाऊंगा। तो मैक्सवेल का पहला इक्वेशन आपको एम्पियर सर्किटल के लॉ को बताता है, दूसरा इक्वेशन फराडे लॉ को एक्सप्लेन करता है। उसी तरह तीसरा लॉ जो है, जो कि है डेल क्रॉस D इज इक्वल टू रो भी, जो कि आपके गॉस लॉ को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? गॉस लॉ को। ओके, उसी तरह फोर्थ इक्वेशन अगर हम बात करें डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल, ये क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म है मैक्सवेल का। अभी इंटीग्रेटेड फॉर्म भी देखेंगे। तो जो फोर्थ इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्थ इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करती है, जो कि होता है डेल क्रॉस B इज इक्वल टू 0। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपके कि आप मैग्नेटिक पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते, यानी नो मोनोपोल एग्जिस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड के पास कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बताता है। यानी अगर आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को कट भी करते हैं तो वहाँ पर अल्टीमेटली नॉर्थ एंड साउथ पोल जनरेट हो जाता है। यानी ये रिप्रेजेंट क्या करता है? डेल क्रॉस B इक्वल टू 0, मतलब नो मोनोपोल एग्जिस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, सो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ, सेकंड रिप्रेजेंट करता है फराडेज लॉ, थर्ड रिप्रेजेंट करता है गॉस लॉ, और चौथा रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड में, यानी मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। ये लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल या नो मोनोपोल एग्जिस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हैं, या मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म है। उसी तरह अब इसके इंटीग्रेटेड फॉर्म की बात करते हैं। तो डिफरेंशियल फॉर्म आप समझ गए होंगे। अब इसी तरह इसके इंटीग्रेटेड फॉर्म की अब हम बात करते हैं। तो लिखिए मैक्सवेल का, जैसे कि ये डिफरेंशियल फॉर्म है, समझ गया ना। अब इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म लिखते हैं, यानी मैक्सवेल इंटीग्रेटेड या इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है? यानी यही जो इक्वेशन है, पहले हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा, यानी डेल के क्रॉस में था। अब यहाँ पर हम इंटीग्रल फॉर्म में, यानी यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा। ठीक है,
तो इसका पहला इक्वेशन वही है, एम्पियर सर्किटल लॉ को रिप्रेजेंट करता है, यानी वो कहलाता है एच डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल डी बटे डेल टी प्लस जे डी एस। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एम्पियर लॉ को। उसी तरह सेकंड इक्वेशन पर आते हैं मैक्सवेल के, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डी टी और यहाँ पर डी एस, यानी ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सेकंड इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में ये देखिए रिप्रेजेंट करता है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या होता है, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद ए कंडक्टर देन वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस करता है। और यहाँ पर निगेटिव साइन आ गया तो लेंस लॉ को रिप्रेजेंट करने लगा। तो सेकंड इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, फैराडे लॉ को। ठीक, तो इतना तब तक आप नोट कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सवेल का सबसे पहले मैंने डिफरेंशियल फॉर्म बताया, अब इंटीग्रेटेड फॉर्म बता रहा हूँ। तो पहला है एच डॉट डी एल इज इक्वल टू क्लोज यहाँ पर एच डॉट डी एल जैसे इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डेल डी बटे डेल टी प्लस जे डी एस। उसी तरह दूसरा इक्वेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी इंटू डी एस, ये फैराडे लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है। उसी तरह तीसरा लॉ गॉस लॉ को रिप्रेजेंट करता है, और कैसे लिखते हैं उसको दिखाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा इक्वेशन इसकी बात करें तो वो रिप्रेजेंट करता है गॉस लॉ को, जो कि होता है डेल डॉट डी एस या डेल एस डी डॉट डी एल डी एस इज इक्वल टू रो वी डी बी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो भी यहाँ पर गॉस लॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, गॉस लॉ। कब यही क्वेश्चन आया था इस बार AKTU में कि मैक्सवेल का इक्वेशन लिखिए किसमें, डिफरेंशियल फॉर्म में। तो क्या रिप्रेजेंट करता है पहला इक्वेशन, तो एम्पियर सर्किटल लॉ। दूसरा इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, फैराडे लॉ। तीसरा गॉस लॉ। चौथा मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए चौथा इक्वेशन अगर हम इंटीग्रल फॉर्म में लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नेटिक, एक मिनट, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह यूजफुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये आपका मैक्सवेल का दोनों इक्वेशन मैंने इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म में आपको बता दिया है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।